नमस्कार। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आज हम बात करेंगे कल की दो घटनाओं। एक तरफ सीबीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बेल को रद्द कराने के लिए सीबीआई ने कोर्ट से दरख्वास्त की है। दूसरी ओर दिल्ली में अमानतुल्लाह खान की रिमांड। दोनों ही खबरें क्या कहती हैं? तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी के साथ बिहार में सरकार बनाई है। ऐसे में सीबीआई द्वारा कोर्ट में अपील करना कि इनकी जमानत रद्द की जाए। जमानत रद्द करने का मतलब है कि दोबारा से गिरफ्तारी और जेल जाना। थोड़ा सा प्रकाश हम इस केस पर डालते हैं। आईआरटीसी जब लालू प्रसाद यादव मंत्री थे केंद्र में, आईआरटीसी इंडियन रेलवे का उपक्रम है। दो होटल दोनों होटल की जो लीज थी उसमें कुछ घपला हुआ, ऐसा आरोप। और उस आरोप में तेजस्वी यादव और उनकी माताजी राबड़ी देवी दोनों को जमानत मिल गई थी। अब एकदम से ऐसा क्या बदला, ऐसा क्या लगने लगा जब से बिहार में नीतीश और आरजेडी दोनों ने मिलकर सरकार बनाई है। आरोप तो बहुत सारे लग रहे हैं कि बीजेपी के साथ जैसे ही गठबंधन टूटा जेडीयू का, बीजेपी पचा नहीं पा रही है। ये इनके इन प्रकरणों अवसर की तलाश है किस तरीके से इस सरकार को गिराया जाए, अस्थिर किया जाए। तरह तरह की खबरें, तरह तरह की अफवाहें मीडिया में आती रहती हैं और सीबीआई, ईडी, विपक्ष पहले ही निशाना साध रहा है। ऐसे समय पर सीबीआई द्वारा राव जेएमएन कोर्ट में अर्जी दाखिल करना और कहना कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं केस को अपने प्रभाव से गवाहों को, सबूतों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनकी जमानत रद्द की जाए। जमानत रद्द होने पर कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक उबाल आएगा, परिस्थितियां बदलेंगी। ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा? सरकार जाएगी, पहला प्रश्न। दूसरा, राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा। पहले प्रश्न पर जहां तक हम सोचते हैं कि सरकार जाएगी, ऐसी संभावनाएं नजर नहीं आती।
नीतीश कुमार एक लंबा अनुभव राजनीति का। इससे पहले भी हमने देखा कि जब लालू प्रसाद यादव थे, उन पर जब कार्रवाई हुई तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन सरकार चलती रही। यहां भी अगर इस तरह का जमानत रद्द होती है और तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़ता है, मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। मैसेज कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ जाएगा, केंद्र के खिलाफ जाएगा और आरोप लगेगा बीजेपी किस तरीके से जवाब देगी। मैं देख रहा हूं पहले ही बहुत सारे आरोप बीजेपी पर, केंद्र की सरकार पर, ईडी और सीबीआई के नाम पर विपक्ष लगा रहा है, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। ऐसे में क्या इस कार्यवाही को जायज ठहराया जा सकता है? आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय से अवगत कराएं। हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वहीं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। दूसरी खबर की ओर चलते हैं। अमानतुल्ला खान। अमानतुल्ला खान आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं, आरोपों का और उनका एक संबंध एक लंबे समय से सुर्खियों में है। उसी कड़ी में उनकी गिरफ्तारी, रिमांड और उनके यहां बरामद बिना लाइसेंस का असला। दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उसमें भी उनका नाम चर्चा में था। शाहीन बाग और धरने की जिक्र न करें तब भी मैं समझता हूं ये चर्चा अधूरी रहेगी। शाहीन बाग में धरना चल रहा था तब भी सुर्खियों में थे अमातुल्ला खान, और यहां तक था कि उनका सपोर्ट से ही वो धरना चल रहा था। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी, 4 दिन की रिमांड और जो पैसा अवैध असला बरामद हुआ है, मैसेज ठीक नहीं जा रहा। वहीं केजरीवाल जी द्वारा उनका बयान, आम आदमी पार्टी के मुखिया, उनका साफ साफ कहना है पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश किया जा रहा। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के यहाँ ईडी सीबीआई की छापेमारी, वहां कुछ नहीं मिला। अब अमानतुल्ला की गिरफ्तारी, उनका तो यहां तक कहना है कि अभी और एमएलए हैं उनको दिल्ली में गिरफ्तार किया जाएगा। सरकार जिस तरीके से गुजरात में आम आदमी पार्टी अपनी उपस्थिति मजबूती के साथ दर्ज करा रही है और कट्टर ईमानदार वाली छवि जनता के बीच में लेकर जा रही है या प्रस्तुत कर रही है, उस पर कहीं ना कहीं केंद्र और बीजेपी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहते हैं। और इसी कड़ी में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी, मनीष सिसोदिया के यहाँ ईडी की छापेमारी और अब अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन इससे इतर जनता में क्या संदेश, जनता इस बारे में क्या राय रखती है, फिर वही कहूंगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय से हमें अवगत कराएं। आपकी राय हमें मार्गदर्शन प्रस्तुत करती है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। गुजरात के इलेक्शन पर इन सब कार्यवाहियों का
क्या असर पड़ेगा? क्या आम आदमी पार्टी की छवि, कट्टर ईमानदार वाली छवि पर कोई आंच आएगी या सहानुभूति गुजरात इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को मिलेगी? जिस मजबूती के साथ गुजरात में केजरीवाल जी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, टेम्पो में, थ्री व्हीलर में यात्रा कर रहे हैं, वहीं भोजन कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है डिनर पॉलिटिक्स में। पहले भी हम देखेंगे इलेक्शन के टाइम पर कभी दलित के यहां, कभी मजदूर के यहां, अलग अलग पार्टियों के नेता डिनर डिप्लोमेसी करते रहे हैं, मीडिया में चर्चा का विषय बने हैं। और ये गुजरात इलेक्शन के दौरान केजरीवाल जी द्वारा ऑटो में यात्रा करना, वीडियो का वायरल होना, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और जब चीजें चलती हैं, अपना प्रभाव भी छोड़ती हैं। इसी बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, बहुत सारी चीजें, परिदृश्य साफ नहीं है। तस्वीर क्या बनेगी, इतना जरूर है कि जनता में, जनता के मुद्दों की सड़क पर चर्चा, माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, मैंने भी कई चैनल की डिबेट में बधाई दी। वहीं बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे जश्न कल देखने को चर्चा में थे। आप अपनी राय से हमें अवगत कराएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।